तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई। पिछले जन्म के कर्मों का आपको यूं देना होता है अपने वर्तमान में हिसाब। एक गाड़ी के दो पहिए की भांति सुख दुख साथ साथ चलते हैं और कहीं ना कहीं हमारे जीवन के अच्छे और बुरे दिन हमारे कर्मों का ही परिणाम होते हैं। कई लोग कर्म पर विश्वास नहीं करते। कर्म का मतलब होता है कि हमारे द्वारा किए गए अच्छे बुरे कार्य। हमने जैसा कर्म किया है हमें वो निश्चित रूप से वापस मिलेगा। ये बात तय है। ये कथन ठीक भी है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। आपने देखा होगा कि आजकल रिश्तों में काफी ज्यादा समस्या आने लगी है, जिस बारे में अब लोग खुलकर बात भी करने लगे हैं। यहाँ रिलेशनशिप का मतलब सिर्फ प्रेमी और प्रेमिका से नहीं, बल्कि बच्चों का उनके पेरेंट्स से, बहू का उसकी सास से, व्यक्ति का दोस्तों से, भाई बहनों से, साथ में काम करने वाले कर्मचारियों से, अपने बॉस से, आदि सभी रिश्तों से है। रिश्ते में विश्वासघात। कुछ लोग अपने सभी रिश्ते में विश्वासघात या धोखा ही पाते हैं और उनका उनके पार्टनर से संबंध दुखद ही रहता है। कितने भी पार्टनर बदल ले, उनकी समस्या जस की तस बनी हुई रहती है। तो इसका कारण उनका कर्म ही होता है, ऐसा कर्म जो वह पिछले कई जन्मों से करते आ रहे होते हैं। मनुष्य योनि में इंसान 500 से अधिक बार जन्म लेता है और हर जन्म में अच्छे और बुरे दोनों ही कर्म करता है। अच्छे और बुरे कर्म दोनों का परिणाम समान रूप से मिलता है। जैसे अच्छे कर्म के लिए पुरस्कार और बुरे कर्म के लिए अलग अलग तरह से दंड। ये जीवन चक्र की तरह चलता रहता है, जिसमें अच्छा और बुरा समय आता जाता रहता है और मनुष्य को अपने कर्म भोगने के लिए बार बार जन्म लेना पड़ता है ताकि चक्र पूरा हो सके। पूर्व जन्म की पत्नी बन गया पति। एक औरत हमारे पास आई और उसने बताया कि उसका पति उससे बहुत मारपीट और गाली गलौज करता है और उसकी शादीशुदा जिंदगी बहुत खराब है। जब हमने उसके पिछले जन्म के कर्मों को देखा तो हमने पाया कि महिला पिछले जन्म में पुरुष थी और उसका पति उसकी पत्नी हुआ करता था। पूर्व जन्म में उसने अपनी पत्नी के साथ जैसा बर्ताव किया था, इस जन्म में उसे वैसा ही व्यवहार भुगतना पड़ रहा है। उन्हें समझाने और सांत्वना देने के बाद वह ठीक महसूस कर रही थी और उन्होंने अपने पिछले जन्म में हुई इस बात को स्वीकार किया और अब उनकी जिंदगी में कुछ बदलाव आया है और वो बेहतर महसूस कर रही है। बहू ने लिया बेटी बनकर जन्म। इसी तरह से एक और मामला जो हमारे सामने आया। एक पति पत्नी अपनी 18 साल की बेटी को हमारे पास लेकर आए थे, जो मानसिक व शारीरिक रूप से अक्षम थी। जब हमने उनके पिछले जन्म को देखा तो सामने आया कि ये बेटी पिछले जन्म में उनकी बहू हुआ करती थी, जिसे उन्होंने दहेज के लिए प्रताड़ित करके जला दिया था। इस जन्म में वह उन्हीं की बेटी बनकर पैदा हुई और उन्हें मानसिक व शारीरिक दोनों रूप से कष्ट दे रही है। साथ में धन हानि की समस्या भी उन्हें हो रही है। ये उनके कर्मों का ही फल है। यूं मिल सकती है राहत अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके रिश्तों में कोई ऐसा पैटर्न चल रहा है जिससे आपको काफी ज्यादा परेशानी हो रही है और जीवन में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, तो इसका सीधा सीधा अर्थ है कि आपके पिछले जन्म के कर्म हैं जो आपके इस जीवन में प्रभाव दिखा रहे हैं। क्या संतान आती है पिछले जन्मों का हिसाब चुकाने? पूर्व जन्म के कर्मों से ही हमें इस जन्म में माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, प्रेमिका, मित्र, शत्रु, सगे संबंधी इत्यादि संसार के जितने भी रिश्ते नाते हैं वे सब मिलते हैं, क्योंकि इन सबको हमें या तो कुछ देना होता है या इनसे कुछ लेना होता है। वैसे ही संतान के रूप में हमारा कोई पूर्व जन्म का संबंधी ही आकर जन्म लेता है, जिसे कि शास्त्रों में 4 प्रकार का बताया गया है। नंबर 1, ऋणानुबंध। पूर्व जन्म का कोई ऐसा जीव जिससे आपने ऋण लिया हो या उसका किसी भी प्रकार से धन नष्ट किया हो, वह आपके घर में संतान बनकर जन्म लेगा और आपका धन बीमारी या व्यर्थ के कार्यों में तब तक नष्ट करेगा जब तक कि उसका हिसाब पूरा न हो जाए। नंबर 2, शत्रु पुत्र। पूर्व जन्म का कोई दुश्मन आपसे बदला लेने के लिए आपके घर में संतान बनकर आएगा और बड़ा होने पर माता पिता से मारपीट, झगड़ा या उन्हें सारी जिंदगी किसी भी प्रकार से सताता ही रहेगा। हमेशा कड़वा बोलकर उनकी बेइज्जती करेगा व उन्हें दुखी रखकर खुश होगा। नंबर 3, उदासीन पुत्र। इस प्रकार की संतान न तो माता पिता की सेवा करती है और न ही कोई सुख देती है और उनको उनके हाल पर मरने के लिए छोड़ देती है। विवाह होने पर यह माता पिता से अलग हो जाती है। नंबर 4, सेवक पुत्र। पूर्व जन्म में यदि आपने किसी की खूब सेवा की है तो वह अपनी की हुई सेवा का ऋण उतारने के लिए आपकी सेवा करने के लिए पुत्र बनकर आता है। जो बोया है वही तो काटोगे। अपने माँ बाप की सेवा की है तो ही आपकी औलाद बुढ़ापे में आपकी सेवा करेगी, वरना कोई पानी पिलाने वाला भी पास में न होगा। आप यह न समझे कि ये सब बातें केवल मनुष्य पर ही लागू होती हैं। इन 4 प्रकारों में कोई सा भी जीव भी आ सकता है।
जैसे आपने किसी गाय की निस्वार्थ भाव से सेवा की है तो वह भी पुत्र या पुत्री बनकर आ सकती है। यदि आपने गाय को स्वार्थवश पालकर उसके दूध देना बंद करने के पश्चात उसे घर से निकाल दिया हो तो वह ऋणानुबंध पुत्र या पुत्री बनकर जन्म लेगी। यदि आपने किसी निरपराध जीव को सताया है तो वह आपके जीवन में शत्रु बनकर आएगा, इसलिए जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं करें। चूंकि प्रकृति का नियम है कि आप जो भी करोगे उसे वह आपको इस या अगले जन्म में वह 100 गुना करके देगी। यदि आपने किसी को 1 रुपया दिया है तो समझो आपके खाते में 100 रुपए जमा हो गए हैं। यदि आपने किसी का 1 रुपया छीना है तो समझो आपकी जमा राशि से 100 रुपए निकल गए। जरा सोचो कि आप कौन सा धन साथ लेकर आए थे और कितना साथ लेकर जाओगे जो चले गए। वे कितना सोना चांदी साथ ले गए। मरने पर जो सोना चांदी धन दौलत बैंक में पड़ा रह गया, समझो वह व्यर्थ ही कमाया। औलाद अगर अच्छी और लायक है तो उसके लिए कुछ भी छोड़कर जाने की जरूरत नहीं, खुद ही खा कमा लेगा। और अगर बिगड़ी और नालायक औलाद है तो उसके लिए जितना मर्जी धन छोड़कर जाओ, वो चंद दिनों में सब बर्बाद करके ही चैन लेगा। मैं, मेरा, तेरा सारा धन यहीं का यहीं धरा रह जाना है, कुछ भी साथ नहीं जाना है, साथ सिर्फ नेकियां ही जाएंगी।